राधे राधे। देखिए, जो भी साधक भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं ईमानदारी पूर्वक, ऐसा नहीं केवल बाहर से बोल देते हैं कि गुरुजी ने ये बताया है भगवत प्राप्ति करना है, गुरुजी ने कान में मंत्र दे दिए हैं, हम दीक्षा ले लिए हैं, बस माला कर रहे हैं, वैकुंठ तो रिजर्व है। ऐसे वैकुंठ नहीं मिलने वाला। वैकुंठ तो तभी मिलेगा ना जब पहले आप अंतःकरण को शुद्ध कर लो। वहाँ शुद्ध पर्सनैलिटी ही जाएंगे। जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या है वो थोड़ी ना वैकुंठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है साधना पर ध्यान देना है। और साधना में सबसे बड़ा रुकावट है दूसरों की निंदा। जो लोग पर निंदा करते हैं, 24 घंटे में से ज़्यादा टाइम बस बैठ जाते हैं, गप्पे लगाते हैं और दूसरों के बारे में निंदा, कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की बुराई करता है। इससे बिल्कुल भी आपका कल्याण नहीं होना है, उल्टा नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी का बुराई करते हो, एक तो समय आप गंवा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। और जो समय के अहमियत को नहीं समझता है, समय को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वक्त आने पर समय फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, समय का रेस्पेक्ट करना सीखिए। थोड़े ही दिन के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको यूं व्यर्थ मत गवाइए दूसरों की निंदा में, जहाँ कोई लाभ ही नहीं है। बस पता नहीं क्या मनुष्यों को सुख मिलता है, उसके बारे में चुगली, उसके बारे में अपमान निंदा करते रहते हैं और इसी में उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है। कोई लाभ है? ओनली नुकसान होगा। क्योंकि जब आप किसी का नुकसान बुराई करते हो, अपमान करते हो, जो भी उसके बारे में आप बोलते हो, पहले सोचते हो, आप वही सब गंदी चीजें अपने मन में ला रहे हो, अपने मन को गंदा कर रहे हो। फिर जिन लोगों के साथ बैठकर बात करते हो, पता नहीं क्या जरूरी मीटिंग, अगर कोई पूछेगा उस व्यक्ति को, भाई 4-5 व्यक्ति मिलके क्या करें, भाई हम बहुत जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। आप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप नर्क जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, अपना पतन आप स्वयं कर रहे हैं, आप कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। क्या मिलेगा बताइए दूसरों का निंदा करके? और इसी में लोग लगे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई लाभ होना है? ओनली नुकसान। जिनको भगवत प्राप्ति नहीं भी करना है, मान लो जिसको भगवान से मतलब कोई ज्यादा रुचि नहीं है, संसार में भी जो आगे बढ़ना चाहता है, एक अच्छा पोस्ट प्राप्त करना चाहता है, वो भी अगर आप ओनली निंदा में ही टाइम पास करोगे तो संसार में भी कहाँ आप उच्च पद को प्राप्त कर पाओगे, कहाँ आप आगे बढ़ पाओगे, कहाँ सक्सेस हो पाओगे इस भौतिक जगत में भी। जो सक्सेस हुए हैं वो बहुत अपने समय का ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। उनके पास ये सब टाइम नहीं होता है कि बैठकर दूसरों का निंदा करें। जब इन जनरली आपका कल्याण नहीं होता, भौतिक जगत में ही आप सक्सेस नहीं हो सकते निंदा करने से, फिर भगवत एरिया में कहाँ आप सक्सेस हो पाओगे? और ऊपर से बोल देते हैं अमुक गुरुजी हमारे गुरुदेव हैं, हम उनके शिष्य हैं, गुरु का अपमान करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हो, ठीक ठीक साधना करो, अन्यथा टाइम पास करके कोई लाभ नहीं होगा। जितना भी देर साधना करो अच्छे से करो और अहमियत को समझिए, बार बार तत्व ज्ञान को सुनिए जिससे तत्व ज्ञान परिपक्व हो। आप इसके इंपॉर्टेंस को समझो और भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो जल्द से जल्द। निंदा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। एक तो समय जा रहा है। आप क्या सोचते हैं 70 साल 80 साल आप कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर आए हैं? ब्रह्मा जी से आपको लिख कर दिए हैं किसी सर्टिफिकेट में कि जाओ हम तुमको 80 साल का आयु दिए हैं, 60 साल तक मौज करो, उसके बाद भक्ति करना। किसी के पास कोई ये श्योरिटी नहीं दे सकता, कोई ये चैलेंज, कोई ये दावा नहीं कर सकता। एक भूकंप आएगा, कई लोग समाप्त हो जाते हैं। कोरोना वायरस आया था, कई लोग चले गए। भले ही उसका कुंडली में उसका दीर्घायु योग लिखा हो, लेकिन अगर ये प्राकृतिक विपर्य होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मृत्यु थोड़ी ना किसी के हाथ में है। ये तो भगवान ही जाने कि कब किसका टिकट यहाँ से कट जाए। इसलिए अपने समय के इम्पोर्टेंस को समझिए, ऐसे व्यर्थ व्यर्थ मत गवाइए। ये पक्की बात है, जिसने समय को महत्व नहीं दिया, समय उसको महत्व नहीं देता है। एक एक क्षण को मूल्यवान समझो। एक एक क्षण आप नहीं समझ रहे हो, स्वर्गिणोपेत मिच्छन्ति, स्वर्ग के देवता आपसे ईर्ष्या करते हैं कि मनुष्य जीवन इनको मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, साधना करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे और हम यहाँ पर अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं जो थोड़े दिन के लिए है, फिर रिटर्न जाना है और पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार हमको मनुष्य शरीर दे दीजिए। स्वर्गिणोपेत मिच्छन्ति 11, 20, 12 भागवत। तो जो देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ शरीर हम और आपको मिला है और मनुष्य दूसरों की निंदा में, पर निंदा में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या गति उनको होगा और ये क्या समझ कर। और जो दूसरों की निंदा करता है ना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है वो स्वयं निंदनीय है। क्योंकि जो स्वयं अच्छा होगा वो कभी दूसरों की निंदा करेगा ही नहीं।
इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजिया अपना मुझसे बुरा न कोई। अगर दोष ही देखना है अपने दोष को देखिए, क्योंकि ये देखने से आप अपने ऊपर सुधार कर पाओगे। दूसरों का मान भी लीजिए, कोई निंदनीय है, कोई दोषी भी है, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। उसके बारे में चर्चा करके या फिर लोगों को बताकर कोई लाभ आपको नहीं होना है। आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, समय व्यर्थ गवा रहे हो, और उसके पाप को याद करके स्मरण करके अपना अंतःकरण गंदा कर रहे हो। बाकी जिन लोगों को बता रहे हो उनका भी अंतःकरण गंदा कर रहे हो। एक तो स्वयं डूब रहे हो, दूसरों को भी डुबा रहे हैं ऐसे जीव। अगर दोष देखना है अपना देखिए, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होगा। अगर हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, जो भी है उसको सही करना है, तब आप अपना कल्याण कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर उत्थान के लिए मिला है, पतन के लिए नहीं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ऊपर उठो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराह निबोधत। उठो, जागो और महापुरुष की शरण में जाओ। उनसे जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो कि आपका उद्देश्य क्या है, कैसे आप सत्संग में, साधना पथ में आगे बढ़ पाएंगे, और कैसे जल्द से जल्द आपका कल्याण होगा। यही प्रश्न कीजिए, और इसी के लिए ही आपको मनुष्य शरीर मिला है। दूसरों की निंदा करके कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। वो चाहे भौतिक जगत में आप कह लीजिए, चाहे आध्यात्मिक जगत में कह लीजिए। ये बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए साधना के ऊपर ध्यान दो। जितना आप साधना पथ में आगे बढ़ोगे उतना आपका जल्द से जल्द कल्याण होगा। जितना स्पीड में आप साधना करोगे उतना जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और अगर यात्रा देखिए बहुत दूर है, कि मन एकदम गंदा है, अनंत जन्मों का मलिन है, इसको शुद्ध करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति जल्द से जल्द शुद्ध कर लेगा जो साधना की स्पीड को बढ़ा देगा। और अगर धीरे धीरे साधना करते रहोगे, अनंत जन्म तो बीत गए हैं, और पता नहीं कितने जन्म और भी बीत जाएं। और ये भी गारंटी नहीं है, मतलब इस जन्म में संत मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया, इस जन्म में भी अगर कल्याण नहीं हो पा रहा है, पता नहीं नेक्स्ट जन्म में फिर कौन संत मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या आप साधना करोगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए लापरवाही छोड़ के एक एक क्षण का सदुपयोग करो और भगवत प्राप्ति में, भगवत पथ में आगे बढ़ जाओ। इस संसार में केवल भगवान आपके हैं। ये मत सोचिए कि मैं भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। लोग तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने साधना पथ पर आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान से ही आपका एकमात्र संबंध है और किसी से है ही नहीं। ये सोचिए भगवान क्या बोलेंगे, लोगों से क्या मिलना है। आज लोग हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान आपके सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। और वही आपके हितैषी हैं, वही आपके संबंधी हैं। उन्हीं ने आपको जन्म दिया है, उन्हीं ने आपको ये शरीर दिया है। संसार में ड्यूटी करो, व्यवहार करो, कोई मनाही नहीं है, करना है, व्यवहार अवश्य करना है, व्यवहार कुशल बनना है, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना है। जो लक्ष्य मिला है, जिस उद्देश्य से मनुष्य शरीर मिला है, अगर वही आपका प्राप्त नहीं हो पाया, वही आप पूरा नहीं कर सके भगवत प्राप्ति, फिर क्या लाभ है 80 साल जीवित होकर। जो लोग ठाठ से कहते हैं कि 80 साल हो गया, 100 साल के हम हो गए, खुशी मनाते हैं, क्या लाभ है ऐसे 100 साल जीवित रहने का जहां पर भगवान की भक्ति ना हो। इसलिए पर निंदा से बचो, एक एक क्षण को बहुत ही महत्व दो। ये नहीं मिलने वाला, और पछताना पड़ेगा बाद में पछताना पड़ेगा। और तब भगवान की ओर देखकर यही कहेगा जीव, काश मैं उस टाइम में कर लिया होता। और यही प्रार्थना करेगा जैसे देवता कर रहे हैं, प्रभु एक बार दे दीजिए मनुष्य शरीर, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसीलिए अभी नहीं तो कभी भी संभव नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी समय है, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए, और जितना हो सके साधना कर लीजिए। पता नहीं मनुष्य शरीर किस क्षण में छिन जाए। न स्व उपासीत को ही पुरुषस्य शोभेद, को ही जानादि कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। किस क्षण में मृत्यु होगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए दुई बातन को भूल मत, जो चाह निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इनको मत भूलिए, इनको याद रखोगे तो आप अपने साधना पथ में आगे बढ़ोगे। और सपोज ये मन कहीं बदमाश चला भी जाए गलत एरिया में, तो वहां पर आप सावधान हो पाओगे और अपने मन को डाइवर्ट करके सही एरिया में लगा सकोगे। यही अभ्यास है। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास के कल्याण नहीं होने वाला है। अभ्यास करने से फिर ये मन एकदम भगवान में रमण करने लगेगा, और फिर तो आपका कल्याण ही हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए मनुष्य शरीर के इम्पोर्टेंस को समझो, एक एक समय का लाभ उठाइए, एक एक समय का सोच लीजिए, ये जो जो समय जा रहा है, एक एक श्वास जा रहा है, बहुत ही कीमती है, दोबारा नहीं मिलने वाला। राधे राधे।